Assalamu alaikum. Welcome to Sports Floor Cricket Special. It's day 2 of the first test match being played between Pakistan and Bangladesh. Rawalpindi Cricket Stadium में मैच खेला जा रहा है. बांग्लादेश ने टॉस जीता था और बॉलिंग करने का फैसला किया था. It proved like a right decision क्योंकि फिर इब्तिदाई मराहल में पाकिस्तान की टीम अहम विकेट्स गिर गई थी. उसके बाद सऊद शकील ने और उनके साथ साइम अयूब ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई. पाकिस्तान की इनिंग्स में थोड़ा सा ठहराव आया. साइम अयूब अपनी निफ्ट सेंचुरी करके पवेलियन वापस लौटे. आहिस्ता आहिस्ता ये भी उनको सीखना होगा कि अपनी इनिंग्स को कन्वर्ट करना है, 50 को कन्वर्ट करना है 100 में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सऊद शकील करते हुए नजर आया. बड़ी ज़बरदस्त जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली है सऊद शकील ने. कल उनको मोहम्मद रिजवान ने भी ज्वाइन किया और ये पार्टनरशिप इस वक्त भी जारी है. पाकिस्तान ने इस वक्त मजमूई तौर पर 291 रन बना लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर. दोनों मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील अपनी अपनी सेंचुरीज मुकम्मल कर चुके हैं. मोहम्मद रिजवान हैज़ बीन एक्सेप्शनल, 68 की एवरेज से 109 रन बना चुके हैं, जबकि सऊद शकील ने थोड़ा सा स्लो खेला है इन कंपैरिजन. उनके आगे पीछे विकेट्स भी गिर रही थी जब वो आए थे, तो थोड़ा सा उन्होंने स्लो खेला. बट उसके बाद काफ़ी अच्छी पेस में खेलते हुए नजर आए. पाकिस्तान की इनिंग्स में अब तक क्या होता आया है, कैसा खेला है हमारे बैटर्स ने, इसी पर बात करेंगे और बांग्लादेशी बॉलर से भी बात करेंगे. दे लुक्ड इम्प्रेसिव अर्ली ऑन. इस टेस्ट मैच में हम आगे क्या देख सकते हैं इस पर भी जिक्र होगा. हमारे साथ आज एक्सपर्ट पिन के लिए मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं. अहमद, ओवरऑल ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा है यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि कल अगर हम देखें तो 18 रन पर 3 विकेट्स गिर गई थी हमारी. उसके बाद से अब तक अब हम 4 विकेटों के नुकसान पर 291 पे खड़े हुए हैं. ओवरऑल तारीफ बनती है? ऑब्वियसली जिस तरह के आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था जो कि इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश ने जीता है और उसके बाद उनको जो स्टार्ट चाहिए था टॉस जीत के वो मिल गया. शौर्यफुल हमने देखा है बांग्लादेश की तरफ से किस तरह के बॉलर हैं जो नया बॉल बड़ा अच्छा करते हैं और उन्होंने नए बॉल पे विकेट लेके दी. उसके बाद जब उनके 3 आउट हो गए तो उनके पास इस तरह की बॉलिंग के अंदर वो जिप, वो डिसिप्लिन, वो गाइल नजर नहीं आया कि जो एक टीम को लिटाने वाला और रूथलेस अप्रोच होती है. हर टीम यही चाहती है कि अब यहाँ से 3 आउट हो गए हैं. हर टीम की हर्डल में यही बात होती है कि अब हम ऑपोजिशन को उठने नहीं देंगे. लेकिन उस तरह के रिसोर्सेज भी आपके पास होने चाहिए जो कि बांग्लादेश की बॉलिंग में वो डिसिप्लिन नजर नहीं आया. शॉर्ट बॉलिंग की. ऑन दी अदर एंड अगर आप देखें सऊद शकील टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को पिछले 1-1.5 साल से बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस करके दे रहे हैं. दो के जिस टाइम पे वो खेलने आते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर चीजें थोड़ी सी गालिबन आसान हो जाती है, लेकिन आज या कल ऐसा नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के 3 विकेटें रेलिवेंटली नए बॉल पे गिर गई थी और जब वो अंदर आए उस टाइम पे बॉल चल रहा था. बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पे एक पार्टनरशिप का रखना और सऊद शकील ने जिस तरह वो पहले भी करते रहे टेस्ट क्रिकेट में एक दफा फिर वो स्टेबिलिटी लेके आए, वो कामनेस लेके आए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अंदर. वहां पे वो पार्टनरशिप डेवलप हुई पहले साइम अयूब के साथ और जो सऊद शकील की. उसके बाद जब साइम आउट हो गए उसके बाद रिजवान के साथ जो पार्टनरशिप लगी है सऊद शकील की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि एक टाइम पे पाकिस्तान क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था. तो क्रेडिट जाता है सऊद शकील को, उसके साथ रिजवान को और साइम अयूब को जिन्होंने पाकिस्तान को वो परफॉर्मेंसेस करके दिए हैं जो बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट थी. एब्सोल्युटली, बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती थी ये कहानी सिकंदर अगर साइम और सऊद 3 विकेटें गिरने के बाद उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते. बट एट द सेम टाइम हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं साइम से, तो अब उनको कन्वर्ट करना होगा अपनी 50s को बड़े स्कोर्स में. एक अच्छा टेस्ट प्लेयर हमेशा यही करने की कोशिश करता है. देखिए अच्छा स्टार्ट हो गया उसके लिए. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हो गया. हम हुरेरा की भी बात कर रहे थे, उसकी भी जगह बननी चाहिए और अल्लाह करे उसको भी मौका मिल जाए. और साइम अयूब और इसलिए कि नया है जी और रिजवान काफ़ी सीजनड हैं. उनको मतलब उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना जो है मतलब शीशे को आईना दिखाने वाले क्या कहते हैं, शीशे को आईने को शीशा दिखाने या बताएंगे या मुहावरों में पक्के हैं. और साउथ उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया सुना है 1000 रन का, जो सईद अहमद साहब का 1958 का इतना पुराना रिकॉर्ड उन्होंने 20 इनिंग में 1000 रन करके छोड़ा. तो मतलब दोनों तो सीजन प्लेयर हैं, अब हो गए हैं, वो तो बहुत हो गया है. रिजवान तो काफ़ी पुराना है. तो साइम की इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ कि नए प्रेशर था, T20 में रन्स नहीं किए हुए थे, सब उनको कह रहे थे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए. ऐसे मौके पे आके बंदा स्कोर करे तो अच्छी बात होती है. तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया है. और
पिच का जो है ना फैसला होगा जब पाकिस्तान बॉलिंग करेगा। आप रिकॉर्ड का हवाला दे रहे थे, अहमद भी कह रहे थे पिछले 1-1.5 साल में ज़बरदस्त खेला है सऊद शकील ने, तो 20 इनिंग्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है सऊद शकील ने। 20 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए। 1958-59 में सईद अहमद साहब ने ये रिकॉर्ड बनाया था, इसको लेवल किया है अब सऊद शकील ने। दैट्स हाउ वेल ही इज़ बिन प्लेइंग। या ओवरऑल इब्तदाई मराहल में हमें धचका ज़रूर लगा था, लेकिन फिर अच्छी ज़िम्मेदारी दिखाई सऊद शकील ने ख़ास तौर पे, और यकीनी तौर पर साइम को भी अपने साथ खिलाया उन्होंने। उस वक्त उनको वो कॉन्फिडेंस दिया जिसकी उनको ज़रूरत थी। बिल्कुल ठीक कहा अहमद ने, और सिकंदर बख्श ने अप्रिशिएट करना चाहिए जो पार्टनरशिप है रिजवान की और सऊद शकील की, और इस मैच में उन्होंने पाकिस्तान को 295 तक लाकर खड़ा किया है, और एक अच्छी शराकत दोनों के दरमियान 5वें विकेट के ऊपर दोनों ने अपने तजुर्बे को भरपूर अंदाज में बरूए कार लेकर आए हैं। और वो पिच जो कि पहले सेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रही थी और भरपूर फायदा उठाया बांग्लादेश के बॉलर्स ने इस पिच का। जैसे जैसे वक्त गुजरा उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया और अच्छा खेले। लेकिन उसके बरक्स ताइम अयूब से मैं जरूर यहाँ पर शिकायत करना चाहूंगा। देखिए, हमारे खिलाड़ियों का एक जहनी जो एक सोच है वो ये है कि यार आपने 50 कर लिए, बस ये हमारा अगला मैच पक्का हो गया। एक बेहतर मौका मिला था साइम अयूब को, और उनको इस टेस्ट मैच में एक लंबी इनिंग के लिए जाना चाहिए था। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो 100 एंड 200 की इनिंग खेल चुके हैं लास्ट ईयर, तो उनको यहाँ पर एक लंबी इनिंग खेलकर जो है अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करना चाहिए था। वो 50-60 रन के प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पर वो लंबी इनिंग खेलते तो उनको फायदा होता। बहरहाल वो निफ सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली बनाने में कामयाब हुए। रिजवान ने जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और सऊद शकील वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं। तो पाकिस्तान टीम ने जो है वो जिस सिचुएशन की, जिस परफॉर्मेंस की टीम से हमें उम्मीद थी वो तो दिखा दी है। अब सारा खेल पाकिस्तान की बॉलिंग का है। अब बांग्लादेश की जो इनएक्सपीरियंस टीम है वो यहाँ पर पहली 3 विकेट 16 रन पर लेने के बाद एक्सपोज हुई। खासतौर पर उनके कप्तान की जो हिकमत अमली थी, जितने उनके पास रिसोर्सेज थे उन्होंने उनको यूटिलाइज किया, लेकिन जितने रिसोर्सेज थे वो यूटिलाइज होने के बाद फिलहाल तो मैच पाकिस्तान के लिए आसान लग रहा है। एब्सोल्युटली भट्टी साहब, ये जो याया बात कर रहे हैं ये भी इन अ वे कॉम्प्लीमेंट है साइम अयूब के लिए कि उनके 50 रन भी हमें कम लग रहे हैं। हम बिलीव करते हैं उनके टैलेंट में, उनके पोटेंशियल में, जब भी हम सब ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेशन अच्छे प्लेयर्स से होनी चाहिए। बिल्कुल दानिश, एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, लेकिन यंगस्टर है, दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसको अभी शक का फायदा भी देना चाहिए कि चलें, गलतियों से सीखेगा। लेकिन नो डाउट कि जो पोजीशन थी 16 रन पे आपके 3 विकेट गिर गए, और बाबर आजम जैसे बैट्समैन जब 0 पर आउट हो जाए तो सामने नॉन स्ट्राइकिंग एंड वाले की वैसे ही टांगे कांपने लग जाती हैं कि अब मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। हुरैरा की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन साइम ने बहुत अच्छा खेला, और एज यूजुअल सऊद शकील हमारी मिडिल ऑर्डर को जिस तरह इस्तेहकाम दे रहे हैं टेस्ट मैच में, मेरा ख्याल में पीसीबी मुझे लग रहा है कि उनको वाइस कप्तान बनाकर अब उनको वनडे वो खेलते हैं, लेकिन शायद वनडे में उनको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। कप्तानी की बहुत ज्यादा बात हो रही है, यहाँ उनको वाइस कप्तान बनाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह की कंसिस्टेंसी सऊद शकील दिखा रहे हैं, आई होप के वो इसी तरह दिखाते रहे। लेकिन वनडे में हो सकता है कि फिर जब नवंबर में पाकिस्तान व्हाइट बॉल सीरीज खेले तो सऊद शकील को कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। एब्सोल्युटली, ये तो इसका फैसला मुस्तकबिल में ही होगा। अगेन पीसीबी को इस बारे में भी सोचना होगा कि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है किसी प्लेयर के साथ, किसी भी प्लेयर को सेटल होने का मौका दिया जाना ज़रूरी है। कुछ डिसमिसल्स की भी बात कर लेते हैं अहमद। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, ऐसा लगता है विकेट देकर गए, अपनी थोड़े से रेस्टलेस हो गए, उस वक्त बॉल मूव कर रहा था आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बॉल को चेस करने गए, बट कुछ एक्सेप्शनल कैचिंग हमने देखी है अहमद।